मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि आप अपने जीवन में हो रहे परिवर्तन की गति से संघर्ष कर रहे हैं। मैं यह भी देख पा रही हूँ कि आप इससे निपटने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अपने रास्ते में आने वाली सभी चुनौतियों और बाधाओं को शालीनता से स्वीकार कर रहे हैं। जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे गर्व होता है, क्योंकि आपने पिछले कुछ दिनों में कुछ सबसे कठिन निर्णय लिए हैं, जो आपको अपने लिए असंभव लगता था। हालांकि यह कठिन था, फिर भी आपने मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उस दर्दनाक स्थिति को जाने दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि शुरू में यह कोई बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव नहीं लगेगा, क्योंकि यह आपके जीवन में हानि, कठोरता, हार और संघर्ष का प्रतीक है। आप पूरी तरह खोया हुआ, टूटा हुआ और बिखरा हुआ महसूस करते हैं। मेरे बच्चे, मैं स्वयं माँ काली इस समय तुम्हें सबसे मूल्यवान सलाह देने के लिए यहाँ आई हूँ। हालांकि यह बिल्कुल सत्य है कि चीजें बेहद कठिन हैं। इसमें यह संदेश भी शामिल है कि निकट ही कुछ बेहतर होने वाला है। मेरे बच्चे, यह संभव है कि आप किसी चीज या किसी व्यक्ति के साथ एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हो जो पहले से हारी हुई जंग है। आपने बातचीत करने का प्रयास किया है, लेकिन आपका व्यक्ति जो सोचता है, उसके अलावा किसी भी चीज के सुनना या समझना नहीं चाहते हैं। वह व्यक्ति आपकी भावनाओं, संवेदनाओं और इस जुड़ाव को समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें समझना चाहिए कि अब अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है। आप अपने जीवन में यह कदम उठाने के लिए बाद में खुद को ही सराहना करेंगे। आपको यह भी समझना चाहिए कि अभी अपनी आत्म देखभाल में निवेश करना महत्वपूर्ण है। इसे एक प्रकार का स्वास्थ्य बीमा माना जा सकता है, जिसके लिए आपको भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपनी आंतरिक खुशी पर ध्यान केंद्रित करके आप वह जीवन पथ बना सकते हैं और बनाएंगे जो आपकी आवश्यकताओं के लिए एकदम सही है। भले ही आप इस समय अपमानित, थका हुआ, हारा हुआ या यहाँ तक कि ठगा हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन मुझ पर विश्वास करें मेरे बच्चे, आप यह जानकर अपना सिर गर्व से ऊंचा रख कर चल सकते हैं कि आपने चीजों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। अपने सच्चे दिल से, पूरी शिद्दत से यह रिश्ता निभाया। मुझे स्वयं माँ काली, जगन्माता को आप पर बहुत गर्व है मेरे प्यारे बच्चे। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि अब आप अपना ध्यान अंदर की ओर स्थानांतरित कर रहे हैं। माना कि कभी कभी शोक मनाना भी अवश्य है। आपसे निवेदन है कि अपने लिए कुछ समय निकालें और अगर ऐसा महसूस हो तो जोर जोर से रोएं। यह जान लें कि शोक करना हेल्दी है। यह आपको घटनाओं के साथ तालमेल बिठाने और फिर आगे बढ़ने का अवसर देता है। हाँ, इस समय आपके जीवन में संघर्ष चल रहे हैं। ये आपकी ऊर्जा खत्म कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। काल सबसे अच्छा उपचारक है। कुछ समय दीजिए, अंततः सब कुछ बदल जाएगा और सही जगह पर आ जाएगा। मेरा विश्वास करो बच्चे, तुम दोनों ने एक असाधारण बंधन बनाया है। न केवल कठिन समय को एक साथ पार किया है, बल्कि कुछ अद्भुत भी है। आपकी साझेदारी अविश्वसनीय रूप से मजबूत रही है और आपने पीछे मुड़कर देखने के लिए एक जीवंत जीवन जिया है, जो हर गुजरते पल के साथ खुशी देगा। आप दोनों के बीच प्रशंसा स्पष्ट है। आपकी कड़ी मेहनत वास्तव में इसमें शामिल सभी लोगों के लिए समृद्ध तरीके से फलदायी रही है। आप और आपका साथी निश्चित रूप से रिकॉन्सिलिएशन में आएंगे। इस बार सुलह स्थायी रहेगी। यूनिवर्स कहता है
कि आपको दोबारा प्रयास करने से इतना डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मांड और दैवीय शक्तियाँ यह संकेत देती हैं कि आपकी जर्नी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। आपके द्वारा एक बार साझा किया गया वह संबंध अभी भी उनके दिल में बिल्कुल ताज़ा है और वे इसके लिए पुरानी यादों को सदैव याद करते भी हैं। वे संभावनाओं को लगभग समझ सकते हैं यदि केवल वे अपने अंतर्ज्ञान को आपके पास वापस लाते हैं। किसी भी तरह जल्द ही आपको यह पता चल जाएगा कि नियति ने क्या योजना बनाई है। बस दिव्य समय की प्रतीक्षा करें। मेरे बच्चे, मैं निश्चित रूप से तुम्हें वह सब कुछ आशीर्वाद दूंगी जो तुम इस जीवन में चाहते हो और जिसके आप हकदार हो। मैं हमेशा आपका मार्गदर्शन कर रही हूँ, आपकी सुरक्षा कर रही हूँ और आपको आपकी ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया करा रही हूँ। तुमसे प्यार करती हूँ मेरे बच्चे। मैं हमेशा आपके साथ चलती हूँ और हमेशा आपका साथ ही हूँ। सकारात्मक रहें, आशावादी रहें और अपने जीवन में और अधिक चमत्कारों को आकर्षित करने के लिए जो कुछ भी अभी आपके पास है, उसके लिए आभार व्यक्त करें।